नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज आपको आपकी कक्षा 8वीं में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के ज्ञान सागर से पाठ 11 सितारों से आगे के प्रश्नोत्तर। शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का अर्थ है महाकाश या आसमान। एड़ी चोटी का जोर लगाना, कड़ी मेहनत करना, आत्मसात करना, अपनाना, प्रफुल्ल होना, खुश होना। ध्येय। ध्येय का अर्थ है उद्देश्य। स्वतः। स्वतः का अर्थ है खुद या स्वयं। पार्षद। पार्षद अर्थात परिषद के सदस्य। विख्यात। विख्यात अर्थात प्रसिद्ध। इस प्रकार से ये आपके पाठ से कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ हुए। आइए देखते हैं प्रश्न अभ्यास। पाठ में से प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1। कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से किस प्रकार भिन्न थी? उत्तर। कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से भिन्न थी क्योंकि वह स्नातक के बाद वैवाहिक जीवन में न बंधकर स्वतंत्र आकाश की यात्रा करना चाहती थी। इंजीनियरिंग की कक्षा की अकेली छात्रा होने पर भी उसमें उत्साह की कभी कमी नहीं हुई और वे अपने कर्मठता के बल पर उसने अपने सारे सपनों को सच करके दिखाया। तो यहाँ पर मुख्य बिंदु आप देखेंगे, स्नातक के बाद वैवाहिक जीवन में न बनना, स्वतंत्र आकाश की यात्रा करना चाहती थी, इंजीनियरिंग की कक्षा में अकेली होने पर भी उसमें उत्साह की कमी नहीं होना और कर्मठता के बल पर अपने सपनों को सच करना इस प्रश्न का मुख्य बिंदु है। कल्पना ने स्वयं को विदेशी परिवेश में कैसे ढाला? तो कल्पना के दो मित्र जीन पीरे हैरिसन और इराज कलखोरन ने कल्पना को विदेशी परिवेश में ढलने में काफ़ी मदद की। उसने जीन पीरे हैरिसन के निवास के नज़दीक एक अपार्टमेंट में एक अन्य भारतीय लड़की के साथ अपना निवास बनाया और धीरे धीरे वह विदेशी परिवेश में अपने आप को ढाल गई। इस प्रकार से भारतीय लड़की होने के साथ साथ अपने आप को विदेशी परिवेश में ढाला। तीसरा प्रश्न देखते हैं। माइकल बेरी ने आम सभा में क्या कहा और क्यों? ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले लोगों के भाग्य में ही होता है और भारतीय मूल की कर्मठ महिला कल्पना चावला ने इसे प्राप्त किया है। ऐसा इसने कहा, ऐसा माइकल बेरी ने आम सभा में कहा। कल्पना ने कब अंतरिक्ष यात्रा को और उन्हें किस तरह के कार्यों को जिम्मेदारी दी गई, किस तरह के कार्यों की जिम्मेदारी दी? तो कल्पना ने पहली बार 19 नवंबर 1997 में अभियान विशेषज्ञ के रूप में और दूसरी तथा अंतिम बार शटल सेशन फ्लाइंग क्रूज के साथ सामान का उत्तरदायित्व के रूप में सन 16 जनवरी 2003 में अंतरिक्ष यात्रा की। इस प्रकार से शटल सेशन फ्लाइंग क्रू के साथ सामान का उत्तरदायित्व 16 जनवरी साथ सामान का उत्तरदायित्व कल्पना को दिया गया। नीचे कुछ गलत कथन दिए हैं, पाठ के आधार पर इन वाक्यों को सही करके लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न दिए हैं 1 से लेकर 5 तक। कल्पना को प्रारंभिक शिक्षा बाल विद्या निकेतन में हुई। तो कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन में हुई। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए बाल विद्या निकेतन, टैगोर बाल निकेतन, इस प्रकार से ये सही है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना फ्लाइंग क्लब जाती थी। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों में, खेलकूद आदि में पूरा सहयोग देती थी। ये आपका सही उत्तर हुआ। कल्पना शर्मीले स्वभाव का होते हुए भी एक अच्छो श्रोता थी। कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। इस प्रकार से यहाँ पर आप
सही उत्तर को ध्यान देंगे। वातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों प्रयोग करती रहती थी। अवातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों प्रयोग करती थी। कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 3 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 2 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये सही उत्तर हुए। अब देखिए सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। कल्पना या एक वाक्य में उत्तर भी, एक शब्द में उत्तर लिख सकते हैं, एक वाक्य में भी लिख सकते हैं। कल्पना की माँ का नाम था, क्या नाम था? संज्योति। कल्पना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? लगन और जुझारू प्रवृत्ति। कल्पना का विवाह कब हुआ? कल्पना का विवाह सन 1983 में हुआ। कल्पना पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर कब गई? कल्पना पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर 19 नवंबर सन 1997 को गई। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न हैं जो आपस में आप बात करके कर सकते हैं, परंतु हमारे आधार पे यहाँ पर आपको संकेत उत्तर दे दिए गए हैं। आप अपने शब्दों में इनको लिख सकते हैं। किसी नए परिवेश में ढलने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है, चर्चा कीजिए। तो किसी नए परिवेश में ढलने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे वहाँ के तौर तरीके, वातावरण, भाषा, सामाजिक कायदे, इन सब से रूबरू होना पड़ता है। इस प्रकार इन सब में ढलने के लिए हमें थोड़ा समय लगता है। कल्पना चावला ने सिद्ध कर दिखाया कि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। लड़का लड़की एक समान है। इस विषय के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण चर्चा करना है। तो नारी सशक्तिकरण या लड़का लड़की एक समान यह तभी संभव है जब समाज के पुरुषों की सोच बदलेगी। ये पुरुष ही है जो नारियों को कमज़ोर समझते हैं, उन्हें केवल घर की शोभा की वस्तु समझते हैं। ऐसा नहीं सोचना है। सभी कार्यों के लिए, चाहे पढ़ाई लिखाई काम हो या कोई भी काम उनको दिया जाए, वह लड़के और लड़की में एक रूपता देखें, तभी लड़का लड़की एक समान हम कह सकते हैं और महिला सशक्त हो सकती है। तीसरा प्रश्न, कल्पना चावला ने अपने किन विशेषताओं से स्वयं को प्रमाणित किया और कैसे? कल्पना एक गुणवती लड़की थी। उसमें बड़ों के प्रति सम्मान की भावना थी, अपने शिक्षकों के प्रति श्रद्धा, असीम साहस, कुछ कर गुजरने की लगन और जुझारू प्रवृत्ति थी। अपने इन गुणों के कारण कल्पना ने नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने का सपने थे उनको पूरा कर लिया। इस प्रकार से ये विशेषताएं कल्पना चावला में थी। कुछ अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं। क्या होता यदि कल्पना में दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस न होता? तो आप तो पाठ के आधार पर कह ही सकते हैं कि यदि कल्पना में के मन में दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस न होता तो वह कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाती। दूसरा, कल्पना स्वयं को अमेरिकी परिवेश में न ढाल पाती। तो यदि कल्पना विदेशी परिवेश में नहीं ढल पाती तो उसे पुनः भारत लौटना पड़ता, शायद अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती और अंतरिक्ष की यात्रा भी नहीं कर पाती। तो ये हमारे अनुमान कल्पना के आधार पर है। आप अपनी कल्पना के आधार पर भी ऐसे उत्तर लिख सकते हैं। बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको यह जो प्रश्न उत्तर है वह दिए गए संकेत और पाठ के आधार पर है। आप अपने शब्दों में भी इनका उत्तर लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।